आजमगढ़ में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक जिलाधिकारी की अनुपस्थिति के चलते निरस्त हो गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान बताते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार दूसरी बार जिलाधिकारी की गैरहाजिरी जनप्रतिनिधियों और लाखों मतदाताओं के सम्मान के खिलाफ है। सांसद ने कहा कि विपक्षी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है और भविष्य में ऐसी बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी ने जनप्रतिनिधियों के सम्मान और जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। इतना अपमानित करते हैं ये लोग, चाहे सीडीओ हो, चाहे आपको उदाहरण मैं दे दूं, यही आपका एनएचआई है। एनएचआई है, आप बता दो कि मोहम्मदपुर से फरिया वाले रोड पर उस तरह का बैरियर लगाया गया है कि कोई गाड़ी जा नहीं सकती। और 3 बार हमारी समिति की बैठक में 3 बार ये चर्चा हुई कि इस पर कौन सा एनएचआई है। अगर इनको लगाना जा करके महमदपुर के आगे लगा दें वो, लेकिन जो बेचारा जौनपुर से होकर के आ रहा है, जाना है उसको फूलपुर, जाना है सराय मीर, जाना है संजरपुर, जाना है अंबारी, तो सरकार को मिली भगत से सरकार को टोल दे करके, यहां से नहीं जाओ तुम टोल दो वहां 1000, 500, 200 रुपया, इसके बाद घूम करके फिर तब जाओ। इस तरह की गुंडे हो रही है। हम लोगों ने कहा कि मानवर यहाँ टोल लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ बैरियर लगाने की, तो कहा कि नहीं हट जाएगा। 24 घंटे में आदरणीय अध्यक्ष जी मेरे बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के सामने वादा ये हुआ कि 24 घंटे में हट जाएगा। हमने कहा 24 घंटे में नहीं, 48 घंटा ले लो, 1 हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो। कहा साहब 24 घंटे में। आज तक वह जो है, तो हम क्या समझते हैं इसको, हम क्या समझें कि जनप्रतिनिधियों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोक का तो लोप हो गया, लेकिन तंत्र यहाँ हावी है। और मैं सबसे कहना चाहूंगा, अगर यही स्थिति रही तो जन क्रांति होगी, लोग सड़कों पर आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे और जोगी बाबा को सबक सिखाने का काम करेंगे। विपक्ष के नेताओं को भी तो जनता चुनकर लाती है, क्योंकि ये समस्याएं तो जनता की है। आखिर हाँ, सरकार डिक्टेटरशिप, नहीं हिटलरशाही, आप जाओ ना, आप गांव में चले जाओ, सारे लोग गाली दे रहे हैं। ये तानाशाही, ये डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटर भी खत्म होता है। नेपाल को भी तो आपने देखा होगा, आने वाला दिन वही है। ये जो हो रहा है आने वाला, उसको निमंत्रण ये लोग दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नहीं होने पाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लूट खसोट हमारे वोटों को, ये क्या है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और एक एक वोट पर अपनी निगाह लगाए हुए इनकी कोई चलने नहीं पाएगी। दिशा की बैठक अमूमन 2-3-4 महीने के अंदर आउट की जाती है। बैठक आज आउट थी, वो निर्धारित थी और सभी की सहमति से चर्चा के बाद तारीख और समय तय हुआ। वैसे शनिवार को हमारे जनप्रतिनिधियों को सहूलियत थी, लेकिन चूंकि तहसील दिवस का मामला रहता है, इसलिए हम लोगों ने एक दिन पहले ही इस बैठक का अधिकारियों से लेके जहां जहां तक चर्चा करनी चाहिए, प्रतिनिधियों की सहमति लेके तारीख तय की गई। और सहमति लेके जब तारीख तय की गई, तो मैं समझता हूं ये कोई केवल समाजवादी पार्टी के मुद्दों के लिए ये बैठक नहीं होती है। पूरे आजमगढ़ जनपद के अंदर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की क्या वास्तविक स्थिति है, कितना कंप्लायंस हो रही है, कहाँ कहाँ खामी है, क्या सुझाव हम लोग दे सकते हैं, आगामी समय क्या क्या और प्रस्ताव हैं या सुझाव हैं, इस पर चर्चा के लिए भारत सरकार ने आज से नहीं, बहुत पहले से दिशा का गठन किया हुआ है। और इसमें केंद्र के सभी तकरीबन मुद्दों को, कोई मुद्दा ऐसा नहीं केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ जिसमें केंद्र सरकार का बजट शामिल हो, जो इस बैठक का हिस्सा ना हो या इस बैठक के एजेंडे का पार्ट ना हो। बावजूद इसके जब बैठक की अवहेलना कर रहे हैं, जिलाधिकारी को हम क्या कहें, तो एक मोहरा है। असल में नियत खराब सरकार की है और होड़ लगी है अधिकारियों में कि कौन सरकार के कितने नजदीक पहुंच जाए, सरकार की चाहत के कितने नजदीक पहुंच जाए। उस होड़ में अधिकारी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश से लेके अलग अलग प्रांतों में भी। उसी होड़ में हमारे जिलाधिकारी भी शामिल हैं। हमारा कोई व्यक्तित्व से कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई हमारी व्यक्तित्व से लड़ाई है, लेकिन हाँ,
ये मैं आप सबके माध्यम से जरूर कहूंगा, आजमगढ़ की जनता की तरक्की के लिए, उनके हक और अधिकारों को दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए जहां भी संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो जिला स्तर का प्रशासन हो, चाहे प्रदेश स्तर की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। अभी 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर साहब ने, HN पटेल जी ने, किसानों को लेकर हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया, सम्मेलन किया, धरना किया। असेंबली में भी मुद्दे उठे, पार्लियामेंट में भी आदरणीय MP साहब से लेके हम लोगों ने जितने मुद्दे उठा सकते थे यहाँ के, चाहे यहाँ की सड़कों के हों, रेल के हों, NHI के हों, यहाँ के एयरपोर्ट का हो, और भी बहुत सारी समस्याओं के बारे में कुछ आप लोगों से छुपा नहीं। तो ये बैठक जो होती है, केंद्र सरकार ने खुद निर्धारित की है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय की है, और गाइडलाइन का खुला उल्लंघन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ज्यादा चापलूस अधिकारी। ठीक है, जिस अधिकारी को जहां चापलूसी करनी हो वो करना चाहे करे। हम समाजवादी जनप्रतिनिधि जनता के हितों के लिए, जनता के हकों के लिए स्वाभिमान और सम्मान की राजनीति करना सिखाया है श्रद्धेय नेताजी ने, और उसी सम्मान की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि बीजेपी के लोग जनता के ऊपर, लोग के ऊपर तंत्र को हावी करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। तो ये आजमगढ़ का तो क्रांतिकारी तेवर रहा है। कभी अंग्रेजों के जमाने में यहाँ के लोगों ने तानाशाही नहीं स्वीकार की। उस समय भी देश में अगर सबसे पहले कोई जगह आजाद हुई थी तो आजमगढ़ हुआ था। और मुझे फक्र है अपने आजमगढ़ पर कि आजमगढ़ के लोग आज भी किसी भी तरह की तानाशाही को स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करते। तो आज जब बैठक हुई, और बैठक में मैं देखा कि एक तरफ से सभी जनप्रतिनिधि, केवल समाजवादी पार्टी के ही नहीं, अन्य दलों के भी जो लोग बैठक में मौजूद थे जनप्रतिनिधि, उन सबने भी इस बात को लेकर मुद्दा उठाया कि अगर जिलाधिकारी जिम्मेदारी के साथ नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसी बैठक करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सबकी सहमति से, अध्यक्ष की हैसियत से और सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति से इनके प्रस्ताव पर आज की बैठक हम लोग निरस्त करके आए हैं। तो जी, दिशा की बैठक के जो बहिष्कार किया आप लोगों ने, मुझे ये बोले कि निरस्त किया, बहिष्कार थोड़ी है। बहिष्कार तो उसको माने कि बैठक चलती रहे, निरस्त करके आए हम लोग। अब तो जितनी भी बैठकें हो चुकी हैं, तो DM साहब कितनी बार शामिल हुए हैं? देखिए, हमारे लिए सवाल केवल DM का शामिल होना मात्र नहीं है। बैठक के जब एजेंडे में आप देखेंगे तो जो आश्वासन पिछली बैठकों में दिया जाता है, एक भी आश्वासन पूरा नहीं होता। जैसा MP साहब ने चर्चा की टोल के मामले पर, NHI के मामले पर, जो जिस तरह से फरिया पे बैरियर डाला है, इसी बैठक में आश्वासन दिया था पूरे सदन के सामने, पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों के सामने कि 48 घंटे के अंदर वो बैरियर हट जाएगा। और हम लोग भी आश्वस्त थे। जब पूरी बैठक में अधिकारी अगर आश्वस्त कर रहे हैं तो केवल आश्वासन देते हैं बैठकों में, जनता के हितों की जो बातें उठती हैं, जो फैसले होते हैं, उन फैसलों के में आश्वासन तो होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जिन योजनाओं को आप दिशा की बैठक में उठाते हैं, जिन समस्याओं को उठाते हैं, वो अधिकारी शामिल होते हैं, कितनी प्राथमिकता के साथ मैंने बताया ना, आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं होती है।